हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा था 10th एनसीईआरटी के 1.2 का 1 नंबर क्वेश्चन। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, बोर्ड मॉडल है। ये भी पूछता है, ऑप्शनल पूछ सकता है या तो 2 नंबर में पूछ सकता है, ज़रूरी है। कहता है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों को एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि महत्तम समापवर्तक और एलसीएम मतलब लोवेस्ट कॉमन फैक्टर अर्थात लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए एवं इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या होता है। तो ये हम फार्मूला आपको रफ में करवाते हैं, यहाँ पे करवाएंगे प्रॉब्लम हो जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ पहले लिख लेते हैं हल और आपको करवा लेते हैं फार्मूला। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या करेंगे और ये चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। तो ये आई फॉर पहली संख्या और ये जो सिंबल होता है सेकंड का, ये दूसरी संख्या का होता है। तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या इक्वल टू होता है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, ये होता है। अब हमको करना क्या है कि इसी में क्या करता है, गोल गोल घुमाता है, घन चक्कर लगाएगा, आपको टेंशन में डाल देगा। क्या आप पहली संख्या ज्ञात कीजिए, तो जैसे आप ऐसे करते हो ना जी, आप करते हैं 4x = 5, तो क्या कर देते हो x = 5/4, यही तो कर देते हैं। मतलब ये 4 क्या आ जाता है, इसमें डिवाइड में आ जाता है, मतलब भाग में आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा, आ गया है ना। वही सेम सिचुएशन यहाँ पे है। हमको पहली संख्या पूछा तो हम दूसरी संख्या को पीछे भेजेंगे इसके नीचे, तो लिखेंगे LCM मल्टीप्लाई HCF बट्टे दूसरी संख्या। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, बस याद हो गया, बाकी सब कंप्लीट हो गया आपका। एक ये फार्मूला है, दूसरा आपका ये फार्मूला है, तीसरा फार्मूला लिखने जा रहे हैं। तो अब दूसरी संख्या पूछेगा, तो दूसरी संख्या पूछेगा तो फ्रेंड्स कुछ नहीं करना है, आपको वही फार्मूला लिखना है और बट्टा में पहली संख्या। इस बार दूसरा यहीं पे रुक गया और पहला इसके नीचे आ गया। अब करेंगे हम क्या, अब इस बार हमको पूछ दिया एलसीएम, तो एलसीएम करने के लिखना है एलसीएम = अब पहली संख्या गुना दूसरी संख्या अपने जगह पे है और इसका जो ये एचसीएफ है ये नीचे आएगा, याद रखिएगा। तो यहाँ पे लिखिए एचसीएफ और इसके नेक्स्ट टर्म में जब एचसीएफ आपको करना होगा तो क्या करोगे, लिखोगे आप लिखोगे पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या बटा LCM, बस ये चीज़ें, यही इसमें प्रॉपर्टी है और यही फार्मूला है। बस ये आपको याद हो गया तो आपको सब कुछ क्या करना है, वही सेम सिचुएशन है। हमको पहले इसमें इसका क्या करना है, इस रूल पे फॉलो हमको प्रूफ करना है। ये सारा जो रूल है ये वाला फार्मूला हमको क्लियर करना है। इस फार्मूला क्लियर करने के लिए पहली संख्या दूसरी संख्या दिया, हमको LCM और HCF चाहिए। पहले LCM निकालते हैं फिर HCF निकालते हैं। तो हम करते हैं 26 = 2 × 13 और 91 = यहाँ पे हो जाएगा 7 × 30। HCF में वही होता है जो दोनों में मिलता है, उसको हम HCF मानते हैं, जो नहीं मिलता उसका HCF नहीं मानते। तो HCF = 13 आ गया और LCM में वो सभी संख्याएं होती हैं जो मिलती हैं, वो भी जो नहीं मिलती हैं वो भी। बस ये आपको ध्यान रखना है, जो मिला उसको केवल एक बार लिखना है और जो नहीं मिला वो टोटल लिखेगा। तो 2 लिखेंगे, 7 लिखेंगे और 13 मिल गया तो वो 13 लिख लीजिए, 2 नहीं लिखिए, गलती हो जाएगी। तो जब आप इसको करोगे तो 26 और ये मान लीजिए 182, 93 दूनी 182। अब आपको प्रूफ करना है, लिखना है प्रश्न से। यहाँ पे करना है कि आपको प्रश्न से लिखने के बाद पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या लिखना है आपको 26 × 91। तो 26 और 91 का मल्टीप्लाई करोगे तो 23 यहाँ पे हो जाएगा। 26 से कमा 26 का 6 और 26 नवा हो जाएगा आपका 234 और 2 को जोड़िएगा तो 236। पहले 26 से कमा 26 का 6 कर लिए, कैरी 2 को हो गया, 26 नवा 234 और 2 हाथ से जुड़े तो 236। चलिए ये आ गया। अब हम करते हैं LCM मल्टीप्लाई HCF। दूसरा सिचुएशन क्या कहता है, कहता है कि कीजिए LCM मल्टीप्लाई HCF। यहाँ पर लिखना है आपको
तो यहाँ पे लिखना है 13, क्योंकि हमारा HCF है और ये LCM है। 13 × 192, यहाँ पे करोगे तो 13 दूना 26, हासिल 2, 13 8 104, में 2 जोड़ोगे 106, हासिल कितना 10, 13 का 13 10 30। देखो फ्रेंड्स ये हमारा आ गया ना, लिखेंगे इसलिए पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, एलसीएम एचसीएफ का भी सकते हैं आप इसको, इक्वल टू LCM × HCF। आप इसको LHS RHS भी करके बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा सवाल इसका देखते हैं। नेक्स्ट टर्म में वैसे ही करना है। 510 है तो 510 का हो जाएगा, पहले 2 से कटाइए तो 2 2 जा 4, बचेगा 1, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, और कितना बचा 1, 2 5 जा 10, 255 बचा। फिर 5 से कीजिए, 5 से कीजिएगा तो 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 51 बचा। फिर आप कीजिए 3 से और यहाँ पे हो जाएगा 70। अब इसके बाद से दूसरा 92 से कीजिए, जब 2 से इसको मल्टीप्लाई कराइएगा तो कितना हो जाएगा। हम कहते हैं कि इसको 3 से पहले कटा लेना चाहिए। 3 यहाँ पे लिखते हैं और 5 यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। क्रमवार चला जाता है, गलत नहीं किया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 91 से कटेगा, 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12, 46 हो जाएगा। 46 को जब 2 से कट करोगे कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, यही ना होगा। तो ऐसे करने से आपका क्या आ गया, ऐसा करने से आपको मिलता है एगो 2 मिलेगा, एक आपको क्या मिल रहा है 2 नहीं मिल रहा है जी, एगो आपको 2 मिल गया और दूसरा क्या मिलेगा, दूसरा कुछ नहीं मिलेगा। तो इसका HCF जो होगा वो 2 होगा, लेकिन जो LCM होगा, LCM करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा 2, एगो मिला, फिर यहाँ पे 2 है, फिर यहाँ पे 3 है, फिर यहाँ पे 5 है, फिर यहाँ पे 23 है, फिर यहाँ पे 70। हम पहले से इसको 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 को करोगे तो 120, 16 मतलब 60, 17 जा 120, और इसको 23 से करोगे तो ये आपका हो जाता है 46920, 46920। यह डिजिट आएगा, आप मल्टीप्लाई करके चेक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे अब क्या होगा, यहाँ पे होगा कि आप लिखेंगे, इसलिए पहली संख्या को लिखते हैं। पहली संख्या का आप लिखिए 26 मल्टीप्लाई, ऐसे लिखिए प्रश्न से फॉर्मूला लिख देते हैं, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM × HCF। तो हम लिखते हैं पहली संख्या को आपको क्या लिखना है 92 × 510 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई, इसको कैसे कितना आया था 4, हमारा LCM कितना आया था, हमारा LCM आया था 23460, 23460 ये सॉरी गलती हो गई, 23460 आएगा। अब आपको यहाँ पे लिखना है 23460, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0, 6 2 जा 12, 4 2 जा 8 19, और यहाँ 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 46920 आ गया। फिर आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 46920, ये प्रूफ होगा। क्या हो गया, तो ये आपका आंसर लाना था, ये आपका प्रूफ हो गया। अब इसके बाद आप इसका तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर जब आप देखते हैं तो तीसरा नंबर का क्वेश्चन करता है क्या 356 और 54, 356
का होता है आपका कितना, मान लीजिए 2 से कटाते हैं तो जब 356 को यहाँ पर कर लीजिए, 356 को 2 से कीजिए 178 आएगा, फिर 2 से कीजिए 89, 2289, और एक 56 था ना, क्या था 54 था, सॉरी 54 को करते हैं तो क्या हो जाएगा अपने पास 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ये आ गया हमारे पास, क्या मिल जाता है 2 मिल जाता है। तो इसका जो HCF होगा वो अपना 2 आ गया। फिर लिखेंगे LCM के लिए, LCM के लिए क्या होता है 2 मल्टीप्लाई, एक ये दोनों के लिए, एक ये 2, फिर ये 3, फिर ये 3, फिर ये 3, फिर ये 18 है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि 2 आ गया, और इसका ये निकालने के लिए आप करेंगे 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा आपका हो जाता है 36, 36 3 जा हो जाता है आपका 3 3 9 108, 108 हो जाता है, और 108 का बार टेबल 98 बार कितना बार 89 बार पड़ेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1836 आता है आपको 1836। अब आप जैसे हम किए थे वैसे आपको डू योर सेल्फ करना है। ये खुद आप करेंगे, नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम स्वयं इसको बता देंगे। अब आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी फ्रेंड्स वही क्वेश्चन है, इसके बाद पहले 3 नंबर कर लेते हैं। हमारे पास जो 3 नंबर है, 3 नंबर को देखते हैं। 3 नंबर अभाज्य गुणनखंड विधि कर है करने के लिए, तो पहले 12 को कीजिए, 12 को कीजिएगा तो 2 2 3, फिर 15 को कीजिए। यहाँ पहले हल लिख लेते हैं। आप हल करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 5 होगा, क्या होगा 3 मल्टीप्लाई 5, इसको मिलाने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। इसके बाद से 21 होगा, तो ये होगा 3 मल्टीप्लाई 7। तो देखिए इस तीनों में क्या मिल गया 7 लिखेंगे, इसलिए HCF बराबर 3 मिला है। अब लिखेंगे LCM, तो LCM बराबर क्या हो जाएगा 2 लिखेंगे, फिर ये 2 मिल रहा है, नहीं मिल रहा था, ये 3 मिला था तो एक 3 लिखिए, 5 लिखिए और 7 लिखिए। 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 7 जा 60, 12 5 जा 60, और 67 जा 70, 100 720। ठीक है, इसके बाद से इसका सेकंड देखिए, सेकंड यहाँ बनाते हैं। सेकंड क्या होगा 17 का तो आप जानते हैं 1 मल्टीप्लाई 17 होगा, 23 को भी आप जानते हैं 1 मल्टीप्लाई 23 होगा, और आप करते हैं 29 का। लीजिए HCF इसका क्या आया, HCF इसका आया 1, और LCM के लिए जो LCM होगा वो क्या होगा 70 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 13, 10 होगा। तो इसको जब करोगे तो 3 3 जा 9, 9 7 जा 63, यानी कि आपको ये हो जाता है इसका HCF आपका ये सेकंड नंबर है ना, 3 3 जा 9, 9 7 जा 63, देखिए तो 17 है, 23 है, 29, ठीक है। 3 3 जा 9, 9 7 जा 63। आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करने में टाइम नहीं तो कहिएगा कर भी देंगे। 13 यहाँ पे करेंगे तो 13 3 जा 39, क्या होगा अलग कर लेते हैं इसको, 13 3 जा 39, हाँ कैरी 3 आया था, 3 2 जा 6 3 9, 33 हाँ 6 3 30 26,
और 29, इसमें 70 से कर दीजिए तो 17 का है तो 79 जा होता है 153, मतलब 17 9 153 का 3 हासिल 15, 17 9 153 में 5 जोड़िएगा 158 10 168 हासिल 16, 17 दूना 34 34 6 40 40 10 50 50 83 इसका होगा, कर लेंगे आप। इसके बाद से इसका थर्ड करते हैं। जब आप थर्ड करेंगे 8 है, 8 का क्या लिखोगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 4 2 जा 8, 8 के बाद आपका 9 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, यहाँ पे क्या है 9 के बाद 25 लीजिए। एक काम करते हैं, हमको कुछ नहीं मिला तो एक लिख लेते हैं लास्ट में, एक तो पहले लिखना चाहिए लेकिन हम मिला लिए हैं। तो HCF अपना कितना आ गया 1 आ गया। LCM की गणना कर लेते हैं, तो इसमें कुछ नहीं मिल रहा है तो 2 का पावर कितना है 3 है, 3 का पावर कितना है, आप इसको देखिए कैसे लिख सकते हैं 2 है 3 है 5 है, आप इसको लिखेंगे 2 का पावर 3 मल्टीप्लाई 3 का पावर 3 मल्टीप्लाई 5 का पावर 3, ये कितना हो जाएगा 9 8 जा 72 और 25 2 जा 50 और 125 और 125 में 5 जोड़िएगा 130, कितना आएगा। इसके बाद से ये आपका थर्ड नंबर हो गया। और आप करते हैं इसका फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में आपको सेम सिचुएशन याद रखना है, आपको वही फार्मूला याद करना है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या, चलो यहाँ पे दूसरी संख्या के लिए ये लिख देते हैं और LCM मल्टीप्लाई HCF। बस इसे फोकस करते जाना है, बोरिंग नहीं फील करना है। सिलेबस को आप आराम से समझेंगे, सब कुछ समझ में आएगा, नहीं समझेंगे नहीं समझ में आएगा। यहाँ पे देख लीजिए लोग, यहाँ पर ये जो लिखा है 36 और 65 को, और ये जो लिखा है ये सवाल जो दिया है इसमें इसका CF 9 दिया है, क्या दिया है 9 दिया है। यहाँ पे लिखा है CF = 9, तो जब 9 दे दिया मतलब ये संख्या दो संख्या दिया और बोल रहा है कि इसका CF 9 है, तो आप इस संख्याओं का LCM ज्ञात कीजिए। तो हमने आपको क्या बताया था फ्रेंड्स, हमने आपको बताया था LCM = पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या बटा HCF। तो लिखिए पहली संख्या 306 मल्टीप्लाई 657 बाई क्या बाई आपका 9, तो यहाँ पर हो जाएगा 306 मल्टीप्लाई 9 7 जा 63, माने 9 से 63, 2 बचेगा 9 3 27, 3 दूनी 6 6 3 18, 3 एकमा 3 3 एकमा 3, तो 3 रहेगा यहाँ पे। इसके बाद से फिर 3 एकमा 3, इसके बाद 7 तरीके का इसे 22, इसका आंसर आया 22338। ये आपका कंप्लीट हुआ। जो इसका क्वेश्चन नेक्स्ट वाला 5 है वो बोर्ड मॉडल है, तो उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। देखिए सब कुछ समझ में आएगा, धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगा। कंसेप्ट क्लियर करेंगे, पूरा NCERT कंप्लीट करना है हम लोग को, समय से पहले करना है। थोड़ा सा लेट से सेशन शुरू हुआ है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आपको इसमें क्रैश कोर्स भी मिलेगा। बस आप हमारे साथ लगे रहिए, पूरे 1 साल मेहनत कीजिए, रगड़ करके रिजल्ट आएगा, बढ़िया रिजल्ट आएगा, इसमें सोचने वाली बात नहीं है। बस आपके फोकस पे और कंसंट्रेशन पे और सेल्फ स्टडी पे सब डिपेंड करता है। बाकी जय हिंद जय भारत।